बच्चों, आपका गुरु रितेश के साथ और देख रहे हैं अपना चैनल वागीसा कैंपस। आज हम लोग एचसीएफ के बारे में बात करेंगे। एचसीएफ कैसे जल्दी से जल्दी बनाया जा सकता है, एचसीएफ से रिलेटेड प्रॉब्लम, इसके बारे में हम लोग देखें। पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि 36 और 84 का एचसीएफ ज्ञात करें। यह चीज़ आप समझिए, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब वैसा सबसे बड़ा फैक्टर जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करता है। मतलब एचसीएफ दी गई संख्याओं को हमेशा विभाजित करता है। दूसरा चीज़ एचसीएफ के बारे में आपको हमेशा याद रखना है कि एचसीएफ हमेशा दी गई संख्याओं से छोटा होता है, क्योंकि एचसीएफ विभाजित करेगा तो दिया गया संख्या से छोटा होगा या दिया गया संख्या के बराबर होगा, तभी वह उसको विभाजित कर सकता है पूर्ण रूप से। अगर उससे बड़ा होगा तो कभी भी विभाजित नहीं कर सकता है। इसलिए हमेशा एचसीएफ दी गई संख्याओं से छोटा या बराबर होता है और एचसीएफ सभी संख्याओं को विभाजित करता है, यह हमेशा याद रखना। अब एचसीएफ निकालने के लिए बहुत सारा रूल है। डिवीजन मेथड है ना, डिवीजन मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड है, और भी बहुत सारा तरीका है जिससे आप एचसीएफ को निकाल सकते हैं। और कभी भी किसी भी चैप्टर के अगर आप फास्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उस चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप उस चैप्टर पर अपना सबसे बेस्ट दे सकते हैं। तो अगर आप एचसीएफ बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए पहले बेसिक का वीडियो वगैरह देख लें, पढ़ लें कहीं, फिर उसके बाद उस पर आ पाए। अब यहाँ हम लोग क्वेश्चन को तेज कैसे बनाएं इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो तेज कैसे बनाना है, तो कंसेप्ट रहेगा तो तेज बनेगा। अभी हम बोले कि एचसीएफ वो संख्या होता है जो दिए गए संख्या को सभी संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर सकता है, और पूर्ण रूप से विभाजित करने वाली वह सबसे बड़ी संख्या होता है। ठीक है, जैसे यहाँ अगर देखें कि 36 और 84 का अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो अगर बेसिक मेथड से बनाए तो क्या करेंगे, 36 को भागा देंगे 84 में। ठीक है, तो 36 दूना 72, क्या हो जाएगा 2 और 1, और फिर इस 12 से 36 में भागा देंगे, 12 तिहाई 36। ठीक है, तो इसका एचसीएफ 12 हो जाएगा, मतलब ये 12 होगा, या इसका आंसर हो गया। लेकिन इस तरह से अगर हम बनाएंगे तो एग्ज़ाम पास नहीं करने जा रहा। अब देखिए, 12 से विभाजित होगा तो 12 से जो संख्या विभाजित होगा वह संख्या 6 से भी विभाजित होगा। ठीक है, वह संख्या 4 से भी विभाजित होगा, वह संख्या 3 से भी विभाजित होगा। इसीलिए एचसीएफ जो होता है वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है। तो सबसे बड़ा फैक्टर 6, 4, 3 सब में सबसे बड़ा फैक्टर 12 है, इसलिए इसका एचसीएफ 12 है। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम स्पीड बनाएं तो 36 और 84 के लिए चेक करेंगे तो 12 तिहाई 36, 12 सत्ते 84 होता है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन 6 नहीं हो सकता है क्योंकि 12 का फैक्टर है 6। 4 नहीं हो सकता है क्योंकि 12 का फैक्टर है 4। और 18 के लिए अगर आप इसको देखिएगा तो 18 36 को नहीं काटता है, 18 84 को काटता है या नहीं काटता है वो अलग मैटर है, लेकिन अगर एक संख्या को नहीं काट रहा है तो वह भी एचसीएफ नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर 12 हो जाएगा। अब इसी कंसेप्ट को यूज करके अगर हम बताएं कि 42, 70, 98 और 126 का अधिकतम समापवर्तक क्या है, तो अब देखिए 11 44 को नहीं काटता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि एचसीएफ जो है वो दी गई सभी संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करता है। 12 42 को काटता है, नहीं काटता है, तो यह आंसर नहीं होगा। 13 42 को काटता है, नहीं काटता है, तो यह भी आंसर नहीं होगा। और 14 42 को काटता है,
70 को भी काटता है, 98 को भी काटता है और 126 को भी काटता है। 14 तिया 42, 14 25 70, 14 सत्या 98, 14 नवा 126। इसका मतलब इसका HCF 14 होगा बिना कुछ किए हुए। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 522, 1276 और 1624 से पूर्ण रूप से भाग चला जाए। इसका मतलब क्या कहता है कि जैसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है तो इसका मतलब आपको HCF निकालना है जिसमें 522, 1276 और 1624 पे भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। अब अगर हम जो पहले वाला मेथड था कि उससे भाग दे दे के चेक करेंगे तो चेक करते रह जाएंगे और हमारा आंसर नहीं आएगा क्योंकि उसमें टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि HCF का एक और रूल होता है क्या कि अगर किसी दो संख्याओं में किसी संख्या से भागा जाता है तो उसके अंतर में भी उस संख्या से भागा जाएगा। अगर दो संख्याओं में किसी संख्या से तीसरी संख्या से भाग जाता है मतलब कि x और y को अगर a विभाजित करता है और y को भी a विभाजित करता है तो x माइनस वाई को भी a विभाजित करेगा। ये बेसिक सा रूल है डिविजिबिलिटी का। तो अब क्या करेंगे कि हम इसके डिफरेंस को निकालेंगे। डिफरेंस को निकालेंगे तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे और इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस से हम इसके HCF को फाइंड कर लेंगे। तो 522 को घटाएंगे 1276 से तो ये आएगा 754 और 1624 से 1276 को घटाएंगे तो ये आएगा 348 और फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा 406। अब 406 आएगा तो इसका LCM तो इसी में से कोई दिया हुआ संख्या है। दिया हुआ संख्या है तो 406 को अगर आप तोड़िएगा तो 7 इंटू 2 इंटू 29 में टूट जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो इस तरह से आपको भी तोड़ने आ जाएगा। क्योंकि 50, 7 पचे 35, 8 8 सत्ते 56 मतलब 350 अब प्लस 56 408 होता है। तो ये प्रैक्टिस का चीज़ है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा आपको भी आ जाएगा। अब यहाँ इसका HCF ये तो 29 से भी कटेगा 58 से भी कटेगा तो इसका HCF 58 होगा क्योंकि 29 से बड़ा 58 है और सबसे बड़ा हमको निकालना होता है इसलिए इसका आंसर 58 होगा। अब यहाँ देखिए 2Q 3 स्क्वायर 4 और 15 का HCF ज्ञात कीजिए। HCF वैसा संख्या जो सबसे कटेगा तो 2 का पावर 3 HCF। यहाँ तो 2 है ही नहीं, इसमें 2 है ही नहीं तो ये कभी आंसर होगा ही नहीं। 3 स्क्वायर तो इसमें और इसमें 3 है ही नहीं तो ये आंसर होगा नहीं। और यहाँ 4 है, HCF संख्या से बड़ा नहीं हो सकता तो 360 नहीं होगा। इसका मतलब इसका आंसर एक ही होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कहता है कि दो संख्याओं का लौसर 2079 है और मौसर 27 है। यदि एक संख्या 189 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो ये तो बिना कुछ किए हुए इसका आंसर 297 हो जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं तो क्या होता है कि N1 इंटू N2 बराबर होता है LCM इंटू HCF। तो N1 क्या दिया हुआ है 189 इंटू N2 बराबर हो जाएगा 2089 गुना 27। सीधा सीधा आप देखिए यूनिट डिजिट के कंसेप्ट से यहाँ 9 है और यहाँ 7 है तो इधर अगर यहाँ 9 गुना होता है तो N2 में भी 7 होगा तभी दोनों का गुणनफल का यूनिट डिजिट बराबर होगा, नहीं तो बराबर नहीं हो सकता है। तो बस इसी यूनिट डिजिट कंसेप्ट से हम सीधा सीधा इसका आंसर मार दिए, लगा दिए 297। अगला क्वेश्चन कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए इसमें 410, 751 और 1030 से भागा दिया जाए। 410, 751 और 1030 से भागा दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। अब इस तरह के क्वेश्चन में भी वही काम करना है, कहीं कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, सीधा सीधा अंतर हम लोग देखेंगे। अंतर हम लोग देखेंगे अगर संख्या का HCF भाग देते हैं, HCF से भाग देते हैं संख्या में तो जो
HCF से भाग देने पर जो भी शेष बचेगा उसके डिफरेंस में भी उसी कॉन्सेप्ट से भाग देने पर वही शेष बचता है। तो हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो इसका डिफरेंस 751 से 410 को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 341, और 1030 से 751 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 279। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो ये आ जाएगा 62। ठीक है, 62 आ गया तो इसका मतलब इसका HCF 62 होगा, बिना किसी शक और संदेह के। ठीक है, या आप इसको 2 × 31 भी लिख सकते हैं। 2 × 31 अगर 62 नहीं होगा तो 2 × 31 मतलब 31 होगा, 31 नहीं होगा तो 2 होगा। मतलब इसका जो भी प्राइम फैक्टर होगा, प्राइम फैक्टर जो भी होगा वही उसका HCF होता है। लेकिन इस केस में जब आप बनाइएगा तो आपको आ जाएगा कि इसमें 62 हो सकता है कि नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। अब 62 से जब 410 में भाग देंगे 62 में 410 से, मतलब 62 का आधा 310, और 310 प्लस 100 410 के लिए होगा। अब 62 से इसमें भाग देंगे तो शेष बहुत ज़्यादा बच जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि यह इसका HCF 62 नहीं होगा, इसका HCF होगा 31। अब 410 को 31 से भागा देना है तो 31 दहाई 310 और प्लस 100 बच गया। तो ये 310 तो 31 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। अब 100 को चेक करना है तो 31 से भाग देंगे, अगर 3 से गुना कर देंगे तो ये 93 हो जाएगा, और इस शेष देगा 7। 751 को चेक करें, 751 को 31 से जाता है कि नहीं, तो 31 दूना 62 मतलब 620, और 620 से कितना ज़्यादा है, 620 से यह ज़्यादा है आपको 131 ज़्यादा है, 131 ज़्यादा है। अब 131 ज़्यादा है तो आप समझिए 100 में भागा दे रहे थे तो 7 शेष बच रहा था, 31 से ही भागा देना है तो 31 और आगे है, तो इसका मतलब इसमें भी 7 ही शेष आएगा। 1030 में भागा देंगे 31 से, 3 तीर का 9 मतलब 930, और बच जाएगा 100, और फिर 100 में 31 से भागा देंगे तो आएगा 7। इसका मतलब इसका HCF हो जाएगा 31। मतलब यह जो डिफरेंस आपके पास आता है, ये जो 62 आपके पास डिफरेंस आया है, यह 62 HCF हो सकता है। लेकिन अगर इससे कोई छोटा भी प्राइम फैक्टर आता है जैसे 2 × 31 तो यह भी हो सकता है। इसको आप थोड़ा सा बुद्धिमानी से चेक कर लेंगे, इससे ज़्यादा इसमें करने की कुछ ज़रूरत नहीं। अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 1356, 1868 और 2764 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक समान शेष है। वही काम करेंगे, 1356, 1868 और 2764 डिफरेंस को निकालेंगे। 1868 8 से 6 हो गया, 2 1 5 512। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे 2768, तो ये आ जाएगा 14 में से 8 गया, 6 9 8। और फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 384। 384 ऑप्शन में नहीं है तो 384 नहीं हो सकता। 384 को तोड़ेंगे, 3 × 128, 128 ऑप्शन में है, 128 ऑप्शन में है तो 128 आंसर हो जाएगा। अब हो सकता है कि 128 की जगह 64 भी हो, 64 भी आ जाए, लेकिन यहाँ सारा नंबर उस हिसाब से नहीं लगता कि इसका 64 हो सकता है। जब आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो धीरे धीरे आपको भी यही कॉन्फिडेंस आने लगेगा। इसका आंसर 128 होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का HCF 96 है और LCM 1296 है। एक संख्या 864 है। फिर यूनिट डिजिट के कंसेप्ट से 6 × 6 मतलब यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए। तो 4 को किससे गुना करेंगे 6 आएगा, तो 4 को 2 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, 5 से गुना करेंगे 6 आएगा, नहीं आएगा, 0 से गुना करेंगे नहीं आएगा। इसका मतलब 144 ही होगा। 4 को 4 से गुना करेंगे तो ही 6 आ सकता है। तो ये था आपका HCF
इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हम लोग 8 प्रॉब्लम बनाए हैं। इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम और भी कंसेप्ट हम आगे के वीडियो में लेते आएंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारा कंसेप्ट कैसा लगा, हमको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।